ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में यह शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं, और उसमें फायदा भी है। क्योंकि नफरत को आप जानते हो, भाई भाई से लड़ता है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। सही बात है, गलत बात है? कोई आपसे नफरत करता है, आप उससे जाके और नफरत करो तो बात नहीं कटती। मगर कोई भी आपसे नफरत करे और आपने उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, अंबेडकर जी, फूले जी। महाराष्ट्र में तो लिस्ट है, अभी मैंने शुरू कर दिया तो मतलब 10-15 मिनट तो नाम लेने में लग जाएंगे। ये आपके खून में है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं आता हूं विदर्भ में कहीं भी, जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आता हूं, आपके चेहरों पे, आपके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखती है। कहने की भी जरूरत नहीं होती, समझाने की भी जरूरत नहीं होती है। ये आप में नेचुरल है, डीएनए है, और ये नया नहीं है, ये हजारों साल से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है। इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और यह है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया, तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं, तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं? सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज देने चाहिए? तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के लोग इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। सामने से नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने से बोल दिया, गलती से भी बोल दिया
तो फिर हिंदुस्तान की जनता एकदम उन पर टूट पड़ेगी। इसीलिए वो छुप छुप कर बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। क्या जब आपकी सरकार छीनी गई, जब विधायकों को करोड़ों रुपए दिए गए, उन्होंने वो काम बंद कमरों में किया या आपके सामने किया? बंद कमरों में किया ना। हमारी पहली योजना, यहां जो महिलाएं आई हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। और महाराष्ट्र में जब आप बस में जाएंगी, आपको अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा, और चाहे वो और आपकी प्रोक्योरमेंट होगी तो एमएसपी पे आपकी प्रोक्योरमेंट होगी। मैं जानता हूं कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है, आपको सही दाम नहीं मिलता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वो धान के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, आपको मार्केट में सही रेट मिले। हर गरीब व्यक्ति को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार देने जा रही है। जैसे मैंने कहा, सारे के सारे अस्पताल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। स्टेंट लगानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। गरीब किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हमारी योजना आपको 25 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस में ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए देगी। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये इन्होंने जो नोटबंदी की, ये जो गलत जीएसटी इन्होंने लागू की, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। इससे हिंदुस्तान की रोजगार की जो रीढ़ की हड्डी थी, ये टूट गई है। यह सच्चाई है। अदानी जी, अंबानी जी देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। देश को रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, ये लोग देते हैं। और इन सब को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने खत्म कर दिया है। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र के युवाओं को 4,000 रुपए अलाउंस हमारी सरकार देने जा रही है। और जो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिनको बीजेपी की सरकार नहीं भरती है, उनको हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं।